हेलो दोस्तों। तो चलिए बिना बकवास के आज भी हम सीधे अभ्यास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2D। लिखा है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें पहला लिखा है संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। आपको बताना क्या है कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे, हम दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। जो खाली रह गया संख्या यानी जिसका जोड़ा नहीं बना, हम उस पर भी एक पड़ी पाई रख देंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या है प्रोसेस। जितनी भी पड़ी पाई यहां आपको नजर आ रही हैं, इसके वर्गमूल में उतनी ही अंकों की संख्या है, यानी 1 2 3 4, यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। सवाल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक संख्या के वर्ग के, यानी इन संख्याओं का वर्ग किया जाए और फिर इसका वर्गमूल निकाला जाए, तो उसमें अंकों की कितनी संख्या शामिल होगी। फॉर एग्जाम्पल 100 है और 100 का क्या किया जाए? वर्ग किया जाए, ठीक है। यानी 100 का वर्ग मतलब 100 गुणे 100। अब इन दोनों का गुणा कर लिया गया, एक एकम एक, 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें शामिल है, यानी कुल जीरो 4 हुए। अब हम क्या करेंगे, यहां से दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस पर भी हम पड़ी पाई लगा देंगे। यानी 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी शामिल होगी? जितनी पड़ी पाई इस पर लगी हुई है उतने अंक इसके वर्गमूल में होंगे, यानी 1 2 और 3। यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यानी 100 से लेकर 999 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग किया जाए और फिर उसका वर्गमूल निकाला जाए, तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 शामिल होगी। बात क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर पर लिखा है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल एक 7 अंकों का कोई नंबर लिख लीजिए। हम कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ 7 जीरो लिख दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे अंकों की संख्या बता सकते हैं। हमको सिंपल सा क्या करना है, पड़ी पाई लगा देनी है। जितनी पड़ी पाई इस पर रखी गई है, ठीक है, इसके वर्गमूल में उतनी ही अंकों की संख्या होगी। 1 2 3 और 4, यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है, यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकाला गया तो हमको 2 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वह कितने अंकों की संख्या होगी? वह कितने अंकों की संख्या होगी, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 3 अंक है, यहाँ पे एक जोड़ा बना, एक जोड़ा नहीं बना, उस पर भी हमने डैश रख लिया। मान लीजिए कि हम 4 जीरो यहाँ रखते हैं, यानी 4 अंक है, तो इस पर 2 2 का जोड़ा बना। यानी यहाँ पे कह रहा है कि वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, ठीक है। तो वह संख्या है, वह संख्या या तो 3 अंक की होगी या 4 अंक की होगी। कैसे? हमने अभी अभी आपको बताया कि जितने पड़ी पाई होंगे उतने ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या शामिल होगी। तो यदि 4 अंक है तो भी 2 पड़ी पाई मिल रहा है, 3 अंक है तो भी 2 पड़ी पाई मिल रहा है, यानी वह संख्या 3 अंकों की या 4 अंकों की होगी। आइए सवाल नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। निम्नांकित में प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कहने का मतलब है कि यदि हम इन संख्याओं के वर्गमूल निकालें तो इनके वर्गमूल में कितने अंक शामिल होंगे। दाहिने तरफ से प्रत्येक 2 अंक पर एक पड़ी पाई रखिए। अब जितने पड़ी पाई यहाँ लगे हुए हैं, इसके वर्गमूल में अंकों की उतनी ही संख्या है, यानी इस पर 2 पड़ी पाई लगे हुए हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। अब इस पर भी वैसा ही कीजिए, एक पड़ी पाई, 2 पड़ी पाई, जिसका जोड़ा नहीं बना उस पर भी एक पड़ी पाई, यानी इस पर 3 पड़ी पाई है, यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। यहां भी वही क्रिया कीजिए, एक पड़ी पाई, 2 पड़ी पाई, 3 पड़ी पाई, वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। इस पर भी वही क्रिया कीजिए, 2 2 के जोड़े बनाइए। अब इस पर कुल कितने पड़ी पाई है? 4 पड़ी पाई है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी।
इस पर भी दाहिने तरफ से पड़ी पाई लगाइए दो दो अंकों पर, तो इस पर 4 पड़ी पाई है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 4। तो इस तरह से आप इसको भी हल कर सकते हैं।